हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं फिर से आ गई आपके सामने अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए एक नए लेक्चर के साथ। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो हमारा अगला टॉपिक हमको लेना है वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। आई होप आप लोगों ने मेरे सारे लेक्चर्स देख लिए होंगे और उससे आप लोगों को बहुत फ़ायदा भी हो रहा होगा। और यदि कहीं भी किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, तो मैं उसमें और कुछ चीज़ें ऐड करने के लिए फिर देखूँगी। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो टॉपिक है हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। देखो, हमने जब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ा तो उसमें हमने ये देखा कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम सभी एलिमेंट के विद द हेल्प ऑफ शी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो किसी का पॉजिटिव आया, किसी का नेगेटिव आया, इस तरह से सभी एलिमेंट के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट कर लिए गए और फिर उनकी वैल्यूज़ को देखते हुए एलिमेंट्स को अरेंज किया गया, जमाया गया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। डिफरेंट एलिमेंट जो हमको मिले विद देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज़, हम उन वैल्यूज़ को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो जब कभी भी हम एलिमेंट्स के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज़ को इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो एक सीरीज़ बन जाएगी, वो एक तरह से अरेंज हो जाएंगे सारे एलिमेंट। तो जो सीरीज यहाँ पे तैयार होगी वो कहलाती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। व्हेन डिफरेंट एलिमेंट्स आर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज, जिसको कि हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, E0 से। देन वी गेट द सीरीज एंड दिस इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। देखो, पूरी सीरीज तो हमको याद करने की जरूरत नहीं, कुछ मेन हम इसके फीचर्स देख लें। ये जो सीरीज है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज है। इससे अबाउट एलिमेंट हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। सारे एलिमेंट तो नहीं, लेकिन मैं कुछ इसमें से लिख दे रही हूँ। जैसे इसमें सबसे टॉप पर तुमको मिल जाएगा लिथियम, बीचों बीच मिल जाएगा हाइड्रोजन और सबसे नीचे मिलेगा फ्लोरीन। यदि हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के सीक्वेंस में ये सीरीज बनाई है, जहां पर तुम्हें लिथियम का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू मिल जाएगी -3.05, हाइड्रोजन की 0.00 वोल्ट और फ्लोरीन की मिल जाएगी 2.87 वोल्ट। मतलब देखो, बीच में और भी एलिमेंट है, यहाँ भी है, पूरी सीरीज है इस तरह से। मतलब यदि हम इस सीरीज को देखें तो सबसे टॉप पर जो एलिमेंट हमको मिल रहा है उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, निगेटिव है, और सबसे नीचे जो मिल रहा है उसका पॉजिटिव है। तब है जब हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज की है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करके हमने सीरीज बनाई है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी कर सकते हो। जब तुम डिक्रीजिंग ऑर्डर में करोगे तो फिर क्या करोगे, इसको उल्टा कर दोगे, ये ऊपर चला जाएगा और ये आ जाएगा नीचे। दोनों तरीके से बनाई जाती है सीरीज, तो जैसा चाहो ऐसा कर सकते हो। तो मैंने इस तरीके से इसको लिखा हुआ है। सबसे टॉप पर जो एलिमेंट है लिथियम, उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है -3.05 वोल्ट, और फिर हाइड्रोजन बीचों बीच है क्योंकि उसका 0.00 होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, और इससे नीचे जितने भी एलिमेंट आएंगे हाइड्रोजन से नीचे उन सबका पॉजिटिव होगा। अब ये वैल्यूज़ को और इस सीरीज को देखकर हमको एलिमेंट के से रिलेटेड कुछ बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाने वाली हैं। सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमको यहाँ पर मिलने वाली है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के हेल्प करने में मिलने वाली है। तो वो कैसे कर सकते हैं वो हम लोग देखते हैं। सो दिस वन इज द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, या इंपॉर्टेंस भी बोल सकते हो, एप्लीकेशन और इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। फर्स्ट, नॉलेज ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। अब ये कैसे करेंगे इसको मैं ट्रिक के साथ तुमको बताती हूँ, बहुत इजी है ये। देखो, लिथियम को हम जानते हैं ये मेटल है, इतना तो नॉलेज हमें है, और फ्लोरीन जो है ये नॉन मेटल है, ठीक है। तो मेटल में क्या टेंडेंसी होती है, मेटल की डेफिनेशन भी हमें पता है, दे लॉस इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म कैटायन। कोई सी भी मेटल में ये टेंडेंसी होती है, जैसे लिथियम है तो इसमें भी टेंडेंसी होगी कि इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और कैटायन बनाएगा, पॉजिटिव आयन बनाएगा। सारी मेटल में होती है ये टेंडेंसी। नॉन मेटल बिल्कुल उल्टे हो जाएंगे इससे,
नॉन मेटल ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी होती है और ये एनायन बनाते हैं, निगेटिव आयन बनाते हैं। तो फ्लोरीन भी ऐसे ही करने वाला है, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और ये एनायन निगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहीं से बस हम इसको पकड़ लें और बिल्कुल इसको अपना टेबल पे अप्लाई करें और हम निकाल सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट। ये मेटल है, इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी है, एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वी नो ऑक्सीडेशन, and here gain of electron, and gain of electron is reduction। मतलब जो लिथियम है, जो कि टॉपर एलिमेंट है इस सीरीज में, इसमें ऑक्सीडेशन की प्रॉपर्टी है, ये ऑक्सीडेशन शो कर रहा है। तो एक कंक्लूजन निकाल लो कि ऐसे एलिमेंट जिनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निगेटिव है, जितना ज्यादा निगेटिव होगा वो उतना अच्छा ऑक्सीडेशन शो करेगा। जिसका जितना ज्यादा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू निगेटिव होगी उसमें ऑक्सीडेशन की प्रॉपर्टी होगी। ऑक्सीडेशन शो कर रहा है मतलब वो खुद क्या है, वो खुद है रिड्यूसिंग एजेंट, बिकॉज रिड्यूसिंग एजेंट शो द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। मैंने तुमसे पहले भी कहा है, एजेंट जो होते हैं, सब्सटेंस जो होते हैं, वो हमेशा अपोजिट प्रॉपर्टी शो करते हैं। और कंफ्यूजन बिल्कुल मत करना इसमें कि रिड्यूसिंग एजेंट रिडक्शन की प्रॉपर्टी शो करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडेशन की प्रॉपर्टी शो करेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सब्सटेंस हमेशा उल्टी प्रॉपर्टी, अपोजिट प्रॉपर्टी शो करते हैं। हाँ, खुद रिड्यूस या ऑक्सीडाइज हो जाते हैं उस बेस पे। तो हमने यहाँ देखा कि लिथियम जो है, चूंकि वो मेटल है तो उसमें इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी है, मीन्स वो ऑक्सीडेशन शो कर रहा है, मतलब वो एक अच्छा मतलब वो एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो कंक्लूजन निकल कर आया कि वो ही एलिमेंट अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होंगे जिनके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E0 की वैल्यू निगेटिव होगी। यदि मान लो कंपेयर करने के लिए आ गया पेपर में कि 2-3 एलिमेंट दे दी और तुमसे पूछा जा रहा है कि इसमें कौन स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, साथ में उनके E0 की वैल्यू दी हुई है, तो देख लो जिसके E0 की वैल्यू हाईएस्ट निगेटिव होगी वो गुड रिड्यूसिंग एजेंट होगा, या सबसे कम होगी भी बोल सकते हैं इसको, तो वो गुड रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और सेम ऐसे ही फ्लोरीन के साथ भी हो जाएगा। तुम देख रहे हो ये नॉन मेटल है, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन लॉस, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी है, और इसलिए ये रिडक्शन की प्रोसेस शो कर रहा है। रिडक्शन की प्रोसेस शो कर रहा है मतलब ये खुद क्या है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो फिर से हमारे दिमाग में एक कंक्लूजन आ जाए, एक ट्रिक आ जाए कि जिन एलिमेंट्स के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल E0 की वैल्यू पॉजिटिव होगी वो अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे और वो रिडक्शन की प्रोसेस शो करेंगे। जिस एलिमेंट की स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा पॉजिटिव होगी, वो उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो यहां पर भी हम लोग कंपेयर कर सकते हैं डिफरेंट एलिमेंट की इन वैल्यूज को देखते हुए। फिर ये भी देख लें कि जब हम डाउनवर्ड जा रहे हैं सीरीज में तो क्या प्रॉपर्टी इंक्रीज हो रही है, रिडक्शन की प्रॉपर्टी इंक्रीज हो रही है, ऑक्सीडेशन की प्रॉपर्टी रिड्यूस हो रही है, और ऊपर की तरफ जा रहा है, अपवर्ड मूव कर रहे हैं तो ऑक्सीडेशन इंक्रीज हो रहा है और रिडक्शन की प्रॉपर्टी डिक्रीज हो रही है। तो इसको पकड़ने का, इसको याद रखने का ये जो मैंने ट्रिक बताई हूं कि लिथियम और फ्लोरीन से इसको याद कर लो, क्योंकि लिथियम मेटल है और फ्लोरीन नॉन मेटल है, और उनकी प्रॉपर्टी से लेते हुए इसको याद कर लो, इसको अपना मेमोराइज कर लो, तो फिर तुम इसको कभी भी भूलने वाले नहीं हो। तो ये बहुत ज्यादा मेन जो इंपॉर्टेंस है इस सीरीज का कि हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का आइडिया यहां पर ले सकते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन है इसका सेकेंड, कैलकुलेशन ऑफ EMF और E सेल ऑफ सेल। यदि हमें किसी भी सेल का EMF निकालना है या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, एक्चुअली, तो वो भी हम निकाल सकते हैं। सपोज हम इसको डेनियल सेल के लिए फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो हम वो कर सकते हैं। डेनियल सेल के बारे में तुमको सबको पता है, रिप्रेजेंटेशन कर दे रही हूँ, रिप्रेजेंटेशन भी मैंने सिखाई हूँ क्या होता है, किस तरह से किया जाता है। तो ये डेनियल सेल है, ये मैंने इसका रिप्रेजेंटेशन कर दी। अब तुमको इसका पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल मतलब EMF। तो क्या होता है EMF, या E सेल लिख देती हूं, E सेल इज इक्वल टू E कैथोड माइनस E एनोड। ये फॉर्मूला जानते हैं हम लोग। कैथोड किसका है भाई डेनियल सेल में, कैथोड
राइट साइड वाला होता है कॉपर का है। आयनाइज्ड स्टेट में इसको लिखो, ऐसा लिखते हैं इसको, क्योंकि डिकम्पोज होके इस तरह का रहने वाला है ये। माइनस जिंक के लिए भी आयनाइज्ड स्टेट में लिखो, ये हो जाएगा। ई सेल इज इक्वल टू हो जाएगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर माइनस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक। ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हमें कहां से मिल जाने वाली है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से मिल जाने वाली है। मतलब जो भी सेल है तुम उसका ईएमएफ निकाल सकते हो, ई सेल निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस सीरीज। बस करना क्या है तुम्हें उस सेल में ये पता होना चाहिए कि कैथोड कौन है, एनोड कौन है, और कैथोड और एनोड की वैल्यू जो है इस तरह से पुट करके फिर इनके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो हम सीरीज से देख लेंगे। तो जिंक का भी देख लेंगे और कॉपर का भी देख लेंगे। तो कॉपर की होती है ये वैल्यू, सीरीज से देखोगे तो 0.34 वोल्ट, और जिंक के लिए होती है माइनस 0.76 वोल्ट। वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा E0 सेल इज इक्वल टू 0.34 माइनस 0.76 वोल्ट, और ये आ जाएगा 1.10 वोल्ट। क्या निकल कर आ गया? ये डेनियल सेल का पोटेंशियल निकल कर आ गया। तो इस तरह से तुमको जिस भी सेल का पोटेंशियल निकालना है विद द हेल्प ऑफ दिस सीरीज हम फाइंड आउट कर सकते हैं। डिटरमाइन द पॉसिबिलिटी ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। मान लो हमने एक रेडॉक्स रिएक्शन लिख ली, या हमें कहीं से मिल गई है, दी गई है हमें एग्जाम में, थोड़ा डाउटफुल सा लग रहा है कि पता नहीं सही है कि गलत है, क्या है, हमने लिख ली है कोशिश करके, डाउट है पता नहीं ये सही लिखी है हमने या गलत लिखी है, तो वो सही है कि गलत है हम उसको भी इस सीरीज के हेल्प से चेक कर सकते हैं। कैसे? एक एग्जांपल से समझते हैं। ये है रेडॉक्स रिएक्शन जो हमने लिख दी है। अब हमको ये चेक करना है कि एक्चुअल में ये प्रोसीड होगी कि नहीं होगी। तो सबसे पहले तो क्या करो, तुम इसमें पता कर लो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ता है? सेम का पेयर बनाना पड़ता है। ये मेरी प्रीवियस वीडियोस में तुम्हें मिल जाएगा, यदि कोई अभी वीडियो ज्वाइन कर रहा है तो वहां पर मैंने सब सिखाया है ये। अब इसकी ऑक्सीडेशन नंबर को देख लो, +2 से 0 हो रही है, लॉस हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर में, तो ये होगा रिडक्शन। ये सारी डेफिनेशंस बताई गई हैं। और यहाँ 0 से +2 हो रही है, इंक्रीज हो रही है ऑक्सीडेशन नंबर 0 से +2, यहाँ पे +2 से 0 तो रिडक्शन, जब डिक्रीज होती है ऑक्सीडेशन नंबर तो रिडक्शन, और यहाँ 0 से +2 इंक्रीज हो रही है तो इसलिए ये है ऑक्सीडेशन। तो हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन फाइंड आउट कर लिया। अब जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो होगा एनोड, हमेशा एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, और जिसका रिडक्शन हो रहा है वो होगा कैथोड। ठीक है, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम अपना जो E0 सेल निकालने वाला फॉर्मूला है वो यूज करेंगे। तो वो फॉर्मूला होता है E कैथोड माइनस E एनोड। ये भी फॉर्मूला है इसका, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। कैथोड में हमारा क्या जा रहा है? कैथोड कौन बना है? जिंक। तो जिंक की वैल्यू पुट करो यहाँ पे। आयनाइज्ड अनआयनाइज्ड स्टेट की रेशियो में लिखना है हमेशा, जब किसी रिएक्शन पर या किसी सेल पर इसको इस इक्वेशन को अप्लाई करते हो तो माइनस, इसको कॉपर ले लेंगे एनोड को, वैसे ही लिखा है इसको भी। इन दोनों की वैल्यू हम सीरीज से देख लें तो इसका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है जिंक का वो है -0.76 वोल्ट और इसका है 0.34 वोल्ट, और इसलिए इसका आंसर आ जाने वाला है -1.10 वोल्ट। अब जो तुमने E0 सेल निकाला रेडॉक्स रिएक्शन को लेते हुए, उस E0 की वैल्यू देख लो क्या आ रही है। यदि वो निगेटिव है तो रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी, हमने गलत रिएक्शन लिख दी है। हमेशा वही रिडॉक्स रिएक्शन प्रोसीड होंगी, फैसिबल होंगी, जिनके लिए जब हम इस मेथड से E0 सेल कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी। वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो मतलब हमारी रिएक्शन सही है, और वैल्यू निगेटिव आएगी मीन्स हमने रिएक्शन गलत लिख दी। देख लो तुमने, मैंने रिएक्शन उल्टी लिख दी है यहाँ पे। एक्चुअली में डेनियल सेल वाली ही रिएक्शन थी, उसको मैंने उल्टा करके लिख दी हूँ। डेनियल सेल में जो कैथोड होता है वो कॉपर का होता है और एनोड जो होता है वो जिंक का होता है, इसलिए यहाँ पर एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे रिडक्शन होता है। मैंने अपोजिट तरीके से इस रिएक्शन को लिख दी थी, तो इसलिए ये जो रिडॉक्स रिएक्शन है हमारी ये रॉन्ग है, ये गलत है,
और ये हमको समझ में कैसे आया, क्योंकि जब हमने इस तरीके से इसमें पूरी प्रोसेस बताई तुम्हें, जब हमने इस तरीके से इसमें E0 सेल की वैल्यू कैलकुलेट करी तो वो निगेटिव आ रही है। E0 सेल कभी भी निगेटिव नहीं आएगा। E0 सेल निगेटिव आ गया मतलब उसमें हमको एनर्जी लगानी पड़ रही है, उसमें से एनर्जी जो है उसमें एनर्जी का पूरा गड़बड़ है, तो ये इस तरह से रिएक्शन प्रोसीड नहीं हो सकती। तो इसलिए जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है यहाँ पे, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत और भी बहुत सारे इसके एप्लीकेशंस हैं। मेन जो फीचर हैं वो मैंने यहाँ पे आप लोगों को बता दी।